एक बार कार्नेगी फाउंडेशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग में रिसर्च के दौरान एक फैक्ट सामने आया जिससे पता चला कि किसी की फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ 15% टेक्निकल नॉलेज पर डिपेंड करती है और 85% सोशल स्किल पर। इसका मतलब है कि अगर आप दूसरे लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक सीख लें तो आप पहले से ज़्यादा कमा सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लोगों को इन्फ्लुएंस करने के 3 बेसिक तरीके बताए हैं। पहला है किसी को क्रिटिसाइज मत करो। ज़्यादातर लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को कभी भी दोष नहीं देते या अपनी गलती नहीं मानते, चाहे वे कितने ही गलत हो। किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है और बहाने बनाने लगता है या आर्गुमेंट करने लगता है, दूसरों को दोष देता है, सिचुएशन को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। किसी को क्रिटिसाइज करना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस व्यक्ति के वैल्यूएबल सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचती है और वह आपको डिसलाइक करने लगता है। क्रिटिसिज्म बूमरैंग की तरह होती है, वह लौट कर हमारे ही पास आ जाती है। इसका सॉल्यूशन बताते हुए डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना या बेहतर बनाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु क्यों न खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचें तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, हाँ, और कम खतरनाक भी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एनिड ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉनस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी यह जिम्मेदारी थी कि कर्मचारी काम के समय अपना हेलमेट पहन कर रखें। जब भी वे किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखते थे तो उन्हें वे नियमों का हवाला देते हुए सख्त आदेश देते थे कि वे नियमों का पालन करें, लेकिन कर्मचारी अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट उतार देते थे। अब उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उनसे प्रश्न किया, क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या इसकी फिटिंग सही नहीं है? फिर स्माइल देते हुए उसने उन कर्मचारियों को बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। लोगों को क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह क्रिटिसाइज करने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल होगा। यही नहीं, इससे आपस में सहानुभूति, प्यार और दयालुता का एटमॉस्फेयर भी बना रहता है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का दूसरा बेसिक तरीका है सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। लोगों की बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, जैसे भोजन, नींद, पैसा, और लगभग यह सभी डिजायर्स आमतौर पर पूरी हो जाती हैं या संतुष्ट हो जाती हैं सिवाय एक के, और वह डिजायर शायद ही कभी संतुष्ट होती है। वह है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा, डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति के दिल में गहराई से यह डिज़ायर छुपी होती है कि उसे सराहा जाए, उसकी तारीफ की जाए, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को वश में कर सकता है। इसी डिज़ायर के कारण आप लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनते हैं, लेटेस्ट कार, मोबाइल खरीदते हैं। इसी डिज़ायर के कारण आपके शहर की सबसे रिच फैमिली एक ऐसा घर बनाती है जो उनकी जरूरत के हिसाब से ज़्यादा बड़ा होता है। आप सच्ची तारीफ के द्वारा लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह अपने अंदर सुधार करना चाहती है। वह उसकी 6 कमियां बताए जिन्हें अपना कर वह बेहतर पत्नी बन जाए। यह सुनकर पति को बहुत हैरानी हुई। वह ऐसी 6 गलतियां बता सकता था, परंतु उसने कहा कि उसे सोचने का समय चाहिए। अगली सुबह उस पति ने अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाया, जिसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की जरूरत हो। तुम जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। शाम को जब पति घर लौटा तो दरवाजे पर उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। पत्नी के आग्रह के बाद भी पति ने पत्नी की आलोचना नहीं की थी। सच्ची प्रशंसा और चापलूसी में फर्क है कि एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। ना जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने
पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता। यह वह असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में संभाल कर रखेंगे और जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है वह आप भूल जाएंगे पर वे कभी नहीं भूल पाएंगे। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तीसरा बेसिक तरीका है सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। दुनिया में लोगों को इन्फ्लुएंस करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और उन्हें यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने $365 मिलियन का दान दिया, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2 सेंट प्रति घंटे के काम से की थी। उन्होंने जीवन की शुरुआत में ही यह सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आज हजारों सेल्समैन फुटपाथ पर निराश हताश घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे केवल अपना प्रोडक्ट या सेवा बेचना चाहते हैं और केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। इसकी जगह अगर वे ग्राहक को प्रोडक्ट या सर्विस के फ़ायदे के बारे में बताएं कि किस तरह उनका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी समस्याएं हल कर सकता है, तो उन्हें अपना सामान बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्राहक खुद ब खुद उनका सामान खरीदेगा। इसके बावजूद बहुत से सेल्समैन जिंदगी भर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को नहीं देख पाते। आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हैं तब कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर खुद से पूछें, मैं इस व्यक्ति में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूँ। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं, उसे उस काम के फायदे के बारे में बताएं, उनकी इच्छाओं के बारे में बात करें। सामने वाले को जो पसंद है उसे वो दें, ना कि जो आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।